देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश विधानसभा पर नजरें टिकी हुई हैं और यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। इसी के चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM भी इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए कूद गई है और चुनावी तैयारियां तेज कर दी है, जिसके चलते ओवैसी के 3 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत हो चुकी है। चुनावी दौरे के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया है। यूपी विधानसभा चुनाव में AIMIM पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। एक बार फिर ओवैसी यूपी के 3 दिन के दौरे पर हैं, लेकिन इस बार उनका ये दौरा कई मायनों में सुर्खियां बटोर रहा है। खास तौर पर अयोध्या को लेकर उनकी तैयारी चर्चा में है। लखनऊ पहुंचे ओवैसी ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी पार्टी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इनमें से अधिकांश सीटों पर जीत भी हासिल करेगी। 60 साल तक सबको जिताया, अब हम जीतेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहले सपा बसपा को हमसे गठबंधन करने के लिए आने दीजिए, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, वे पहले बात तो करें। ओवैसी ने समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया। सपा बसपा गठबंधन के बावजूद बीजेपी जीती। यूपी में मुसलमानों की हालत खराब है। इसके अलावा ओवैसी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारा DNA टेस्ट करवा ले, हम तैयार हैं। इसके अलावा ओवैसी ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों ने मुसलमानों का निशाना बनाया था उन सभी से केस वापस लिए गए। किसी भी दल ने मुसलमानों के पक्ष में आवाज नहीं उठाई। सभी पार्टियां उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझती हैं। अब ओवैसी की ये रणनीति क्या रंग लाएगी, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ओवैसी की एंट्री ने सभी पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। DV लाइव की रिपोर्ट।